तो आज की वीडियो में हम एस ब्लॉक के पहले पार्ट यानी अल्कली मेटल्स को क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली। तो साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनिक नेचर और सॉफ्टनेस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती हैं। वहीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती हैं। इन ट्रेंड्स को याद रखने के लिए तुम ये वाला रिलेशन ध्यान में रख सकते हो। अगर डेंसिटी की बात करें तो जनरली टॉप टू बॉटम डेंसिटी डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा होती है। बाकी का ट्रेंड सेम रहता है। इसके बाद आता है हाइड्रेशन एनर्जी। सिंस आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, हेंस हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, क्योंकि जितना छोटा कैटायन उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन होती है और उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। एक और बात ध्यान रखना, हाइड्रेशन के बाद जो एक्वस आयन बनता है उसकी रेडियस भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, क्योंकि ये भी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन पे डिपेंड करती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्कली मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। O2 के साथ रिएक्ट करने पे लिथियम सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है और बाकी के सारे अल्कली मेटल्स सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सिंपल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर पेरोक्साइड और सबसे कम सुपर ऑक्साइड की। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। H2O से रिएक्ट करके अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इन हाइड्रोक्साइड्स की टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी दोनों ही इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग आयोनिक नेचर के कारण बढ़ती है और बेसिसिटी इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर के कारण बढ़ती है। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। N2 के साथ रिएक्ट सिर्फ लिथियम करता है और नाइट्राइड बनाता है। ये लिथियम नाइट्राइड H2O के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और अमोनिया गैस रिलीज होती है। अब आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। H2 के साथ रिएक्ट करने पे अल्कली मेटल्स मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। रीजन, हाइड्राइड एक छोटा एनायन है और एक छोटे एनायन को एक छोटा कैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। अगली रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। इस रिएक्शन में होता क्या है, मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोनाइज होता है। कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मेटल आयन के साथ चले जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के साथ चले जाते हैं, जिन्हें सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है, पैरामैग्नेटिक होता है और ब्लू कलर का होता है। वहीं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे ड्यू टू कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सॉल्यूशन पारा से डायामैग्नेटिक हो जाता है और ब्लू कलर से ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। एक पॉइंट और है, अगर इस सॉल्यूशन को ऐसे ही स्टैंडिंग छोड़ दें तो मेटल अमाइन बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहीं अगर हम एक्वस अमोनिया की जगह ड्राई अमोनिया से रिएक्शन देखें तो लिथियम NH2 के साथ रिएक्ट करके लिथियम इमाइड बनाता है और बाकी सारे अल्कली मेटल्स मेटल अमाइड बनाते हैं। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं अल्कली मेटल्स के कुछ कॉमन कंपाउंड्स और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले सल्फेट्स। अल्कली मेटल्स M2SO4 टाइप के सल्फेट्स बनाते हैं। टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज करती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज का ट्रेंड सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स सभी के लिए सेम रहता है। Li2SO4 थर्मली स्टेबल नहीं होता है और हीट करने पे Li2O और SO3 में टूट जाता है। सिमिलर केस है Li2CO3 के साथ भी। बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो LiHCO3 को छोड़ के सारे बाइकार्बोनेट्स सॉलिड होते हैं और नाइट्रेट्स में लिथियम नाइट्रेट हीट करने पे Li2O, NO2 और O2 में टूटता है। वहीं बाकी सारे नाइट्रेट्स MnO2 और O2 में टूटते हैं। ये सभी चीज़ें लिथियम की एनोमेलस बिहेवियर को भी दिखाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हैलाइड्स। यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम की हैलाइड्स कंसिडर करें तो टॉप टू बॉटम कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। रीजन, फजांस रूल। अगर नहीं पता है तो मैंने पढ़ाया हुआ है, इस लेक्चर के बाद देख लेना। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, LiCl ड्यू टू इट्स कोवेलेंट कैरेक्टर वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब देखते हैं सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। सबसे पहला आता है सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट। इसको क्रूड सॉल्ट से बनाते हैं। क्रूड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके फिल्टर कर लिया जाता है। देन जो फिल्ट्रेट होता है उसमें HCl डालकर NaCl के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉस्टिक सोडा। इसकी प्रिपरेशन कैस्टर केल्नर सेल में होती है। इलेक्ट्रोलाइट होता है ब्राइन सॉल्यूशन। कैथोड हम लेते हैं मरकरी का और एनोड होता है कार्बन का। एनोड पे Cl- आयन जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। वहीं कैथोड पे Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एमलगम बना लेता है, जो H2O के साथ रिएक्ट करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। नेक्स्ट कंपाउंड आता है सोडियम कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन हम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से करते हैं। अमोनिया की रिएक्शन CO2 वाटर के साथ होती है तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, जिसे फिर से CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करने पे अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन NaCl के साथ करवाने पे सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, जिसे हीट करने पे हमें हमारा सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो हाइड्रेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसे 373 केल्विन पे हीट करने पे इसके
इसके 9 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और 373 केल्विन से ज़्यादा पे हीट करने पे इसके सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, हम सॉल्वेट प्रोसेस से K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते हैं क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल होता है एंड हेंस हम उसे रिएक्शन के बाद फिल्टर आउट नहीं कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी भी प्रिपरेशन सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से ही कर लेते हैं। बस एक स्टेप पहले रुकना होता है और हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हीट होने पे बबल ऑफ CO2 देता है, हेंस ये बेकिंग में यूज होता है और इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फ्लेम टेस्ट। अल्कली मेटल्स और उसके सॉल्ट्स हीटिंग पे एक कैरेक्टरिस्टिक कलर का फ्लेम देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हीटिंग के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो रेडिएशन इमिट करते हैं। तुम्हें सभी अल्कली मेटल्स के फ्लेम के कलर याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप तुम्हें एस ब्लॉक के अल्कली मेटल्स वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर हाँ तो जेईई मेंस में आए इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताओ एंड पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब